Good morning, dear student. Today we will discuss what is similar figure, congruent figure, and relation between them. And also we study exercise 6.1. See, similar figures. Similar figure means होगा कैसे आप फिगर को फाइंड करोगे कि सिमिलर है, कैसे आप फाइंड कर लोगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे देखो सिमिलर फिगर में ये एक हमने बना लिया क्यों, और यहाँ पर हमने बना लिया एक और क्यूब। देखो अगर ये फिगर है तो ये सिमिलर होगा बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिमिलर फिगर में मीन्स ये है कि वो शेप में सेम हो। when two figure have same shape, these are called similar figure. but congruent figure के लिए क्या होना चाहिए? they have same shape, same size. then we know right definition of this similar figure. when two figure have same shape, they are called similar figure. सिमिलर फिगर। और कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए क्या होना चाहिए उसकी भी डेफिनेशन लिख लीजिए। इसको आप अब समझ लोगे। जैसे आप लोग कभी कभी देखते हो ताजमहल बड़े बिग है ना, लेकिन आप उसको छोटा सा भी ताजमहल खरीद लाते हो तो वो सेम शेप है, यानी कि सिमिलर फिगर उसी चीज का छोटे फॉर्म में आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो जो सेम शेप में हो, लुक वाइज सेम हो, वो सिमिलर फिगर हो जाएगा। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए देखो, congruent figure when two figures have same shape and same size। मीन्स ये साइज में भी सेम होना चाहिए, शेप में तो सेम होना, लुक वाइज तो सेम होना ही चाहिए, साइज में भी एकदम टोटली सेम टू सेम। जैसे आप लोग प्लेट वगैरह पार्टीज वगैरह में जाते हो तो सेम टाइप की प्लेट दिखती है, तो वो कॉन्ग्रुएंट प्लेट होती है। सेम साइज, दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, मीन्स अगर ये हमने ट्रायंगल बनाया है ABC, तो दूसरा जो PQR है वो भी सेम होना चाहिए, PQR। यानी कि यहाँ पे AB है PQ के इक्वल, BC है QR के इक्वल एंड AC इक्वल TR, सेम टू सेम है, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा। तो अब आप आराम से फाइंड कर लेंगे कि व्हाट इज सिमिलर फिगर एंड व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब हम पॉलीगन पे डिस्कस करेंगे। ये सभी ये सभी पॉलीगन्स ही हैं। पॉलीगन की डेफिनेशन मैंने आप लास्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। पॉलीगन की डेफिनेशन होती है द लाइंस द फिगर व्हिच मेड अप विथ लाइन ओनली लाइन सेगमेंट। ऐसे फिगर जो केवल लाइन सेगमेंट से बने होते हैं वो पॉलीगन कहलाते हैं। ठीक है, और सबसे जो छोटा पॉलीगन है वो क्या है? ट्रायंगल है। मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए किसी भी पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ मैं पॉलीगन की डेफिनेशन नहीं लिखवा रही हूँ। पॉलीगन का यहाँ क्या रिलेशन है, देखो जो मैं कह रही थी पॉलीगन, तो पॉलीगन की डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखेंगे हम। पॉलीगन की डेफिनेशन मैंने बता दिया है कि ऐसे फिगर्स होते हैं जो लाइन सेगमेंट से मेडअप होते हैं। देखो पॉलीगन का क्या रिलेशन है सिमिलरिटी से, यहाँ पे है two polygon of same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and second है their corresponding sides are in the same ratio।
फर्स्ट आप पहले इसको समझो कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मींस टू फिगर वो सिमिलर कब होंगे, जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए। जैसे देखो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है, फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रही, ट्रायंगल ले लिया है ए बी सी पी क्यू आर। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, एंगल ए करस्पॉन्डिंग है एंगल पी के, ये आपको समझ में एक्सप्लेन किया गया था व्हाट इज करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डेंस, इसकी करस्पॉन्डिंग ये होगी, इसकी करस्पॉन्डिंग ये, और इसकी करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगी आर। थोड़ा सा एक फिगर चेंज कर दें, ए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो या तो ये कंडीशन है कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, और सेकंड है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, या तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे AB की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है PQ, BC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है QR, एंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ AC इक्वल टू PR, तो सेम रेशियो में होने चाहिए। ये फर्स्ट के लिए मैंने एग्जांपल दिया है, एग्जांपल ऑफ फर्स्ट पार्ट, एग्जांपल ऑफ सेकंड पार्ट। क्या होना चाहिए, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, या तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, किसी भी पॉलीगन में तो वो फिगर या वो पॉलीगन सिमिलर कहलाएंगे। सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन, या तो उनके एंगल इक्वल हो या उसकी उनकी करस्पॉन्डिंग साइड में ये रेशियो हो। यहाँ पे सेम रेशियो या प्रोपोर्शन लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में इसी से रिलेटेड है, सिमिलर आपको बताना, सिमिलर फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर बता। देखो बच्चों एक्सरसाइज 6.1 में फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑल सर्कल्स आर, ऑल स्क्वायर्स आर, फिर ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एक और पार्ट है फोर्थ पार्ट, तो इसमें फिर क्या करना है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। आपके देखिए इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में, मतलब उसमें ऑप्शन साइड आगे ही दे दिया है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। और सर्कल्स आर सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ देखिए फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहे, ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। दो सेम सर्कल कभी ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो सर्कल्स आर सिमिलर, इसमें सिमिलर फिल करेंगे। अब दे रहा ऑल स्क्वायर्स आर, सभी स्क्वायर्स के लिए क्या दे रहा है, तो उन स्क्वायर में चाहे आप इतना बड़ा बना लीजिए या फिर इतना छोटा बना लीजिए, उसके सभी एंगल 90 होते हैं, इसमें भी 90 होगा और इसमें भी 90 का फिगर हो जाएगा। तो आप ये बताएंगे कि ये क्या सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे आप देखिए ये भी सिमिलर फिगर होगा, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया है कि पॉलीगन में अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वो फिगर क्या हो जाएगा, सिमिलर, सिमिलर होगा। अब आपको यहाँ पे गिवन है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और आगे दिया है आइसोसेल्स और इक्विलैटरल। तो आप हमेशा याद रखेंगे सिमिलर में कंडीशन में हमेशा इक्विलैटरल की ही बात होगी, ऑल साइड्स जिसके इक्वल होते हैं। आइसोसेल्स में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्विलैटरल, इक्विलैटरल। अब आपको जो फोर्थ है वो दे दिया गया है, टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अभी जो मैंने लिखवाया उसी चीज को सेम दे दिया, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल। और फिर बी पार्ट दिया है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन गिवन है यहाँ पे तो प्रोपोर्शन कर लीजिएगा, यानी कि फर्स्ट ए वाले में आपको इक्वल फिल करना है, बी वाले में आपको प्रोपोर्शन फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का एग्जांपल आप सर्कल दे दीजिए, स्क्वायर दे दीजिए, और फिर नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर के लिए आपको दो एग्जांपल देना है। तो
पहला तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 ही का जो आपको दिया है, ये भी आपको नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर में आप ये देखिएगा कि वो सेम साइज कर दीजिएगा। जैसे आप ये दे दीजिएगा फिगर के नॉन सिमिलर फिगर के लिए आपने एक ऐसे बना दिया और एक फिगर को ऐसे बना दिया, सिमिलर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल आइसोसेल्स बना दीजिएगा और एक ट्रायंगल इक्विलैटरल बना दीजिएगा, तो नॉन सिमिलर फिगर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर आर नॉट। सिमिलर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, और जब आप प्रोपोर्शन निकालेंगे देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का जब प्रोपोर्शन निकालेंगे तो 1/2 का आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/2 आएगा, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। लेकिन हम जब पहले ही चेक कर चुके हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा नो, बिकॉज देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ओके, तो हमारा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। थैंक यू क्लास।